Hello students, we have a question here. Question says substance A to B gas can undergoes decomposition to form two set of product. तो देखिए सब्सटेंस A to B है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, दो सेट्स बनते हैं A to B गैस. फर्स्ट सेट हो गया A2 गैस प्लस B गैस और डेल्टा H नॉट इक्वल टू 40 किलो जूल पर मोल. सेकेंड केस में सेकेंड सेट में A2B dissociate into A gas plus AB gas and delta H naught, this is 50 kilojoule per mole. If the molar ratio of A2 gas to A gas is 5:3 in sets of product gases, तो product gases के set में A2 gas और A gas का जो molar ratio है 5:3. Then the energy involved in the decomposition of 1 mole of A2B, हमें बताना है कि 1 mole of A2B में के डिकम्पोजिशन में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी. ऑप्शंस, ऑप्शन ए 48.75 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी 43.73 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी 46.25 किलो जूल पर मोल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो देखिए हम रिएक्शन दो सेट्स हैं रिएक्शन के, हम अलग अलग दोनों को लिखते हैं. फर्स्ट ए टू बी हमारा कन्वर्ट हो रहा है A2 गैस में प्लस B गैस में. ठीक है, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H नोट, दिस इज इक्वल्स टू 40 किलो जूल पर मोल. ओके, लेट इसके हमने मान लिया इसके x मोल होंगे. ठीक है, तो इस A2B कितना प्रोड्यूस हो जाएगा x मोल, 1:1 का रेशियो है, तो इसके x मोल होंगे तो x ये कितना प्रोड्यूस होगा x मोल. सिमिलरली हमने सेकंड रिएक्शन लिख ली A2B गैस से सेकंड में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज A गैस प्लस AB गैस. ओके, और डेल्टा H नोट एंथैल्पी चेंज, दिस इज 50 किलो जूल पर मोल इसके लिए है. अब इसके लिए मान लिया लेट इट इज y मोल, इसके y मोल है तो एक कितना प्रोड्यूस होगा, दिस इज ऑल्सो y मोल, 1:1 का रेशियो है. तो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, देखिए फ्रॉम क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन से हमने निकाला दिस इज x प्लस y की वैल्यू कितनी है 1, x प्लस y दिस इज इक्वल टू 1 मोल है इसका. ठीक है ना, ये 1 है तो x यहाँ पर तो हमने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 1. और देखिए सेकंड क्या कह रहा है, x अपॉन y इक्वल टू 5:3. मोलर रेशियो A2 गैस टू A2 का, तो A2 गैस का x और A है y, तो x अपॉन y का जो मोलर रेशियो दिस इज 5/3. ठीक है, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू आ जाएगी, हम इन दोनों से 5/8 एंड जो y की वैल्यू आ जाएगी दिस इज 3/8. ठीक है, नाउ टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड वो कितनी हो जाएगी x, देखो x में कितनी है 40, x मोल है तो 40, इट मीन x मल्टीप्लाई 40 प्लस y मल्टीप्लाई 50. ठीक है, x के लिए कितनी है 40 है और y के लिए कितनी है 50 है, तो x मल्टीप्लाई 40 प्लस y मल्टीप्लाई 50 किलो जूल पर मोल में. तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो हीट आएगी टोटल हीट दिस इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पर ही करते हैं x मीन्स 5/8, दिस इज 5/8 total heat absorbed. This is equals to 5/8 multiply 40 plus y कितना है 5/3. y हमारा 3/8 है, y सही है 3/8 बिल्कुल सही है, प्लस 3/8 मल्टीप्लाई 50. x और y की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू 43.75 किलो जूल पर मोल. तो देखिए जो एनर्जी इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ, तो कितनी एनर्जी इन्वॉल्व हुई इसमें, दिस इज 43.75 किलो जूल पर मोल. इट मीन्स आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 43.75. It means it is similar to option B, 43.73 kilojoule per mole. So we can say that option B is the correct answer.
I hope you understood the concept. Thank you.